चलिए, तो लास्ट हम आ गए थे प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन में अपना फर्स्ट हुआ था रिडक्शन ऑफ अल्काइन। उसके बाद हमने देखा था डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। नाउ थर्ड प्रिपरेशन मेथड फॉर अल्कीन्स, थर्ड प्रिपरेशन मेथड नंबर 3, डिहाइड्रेशन। ये अल्कोहल चैप्टर में भी आएगा रिएक्शन। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। इसमें हम बहुत सारे पॉइंट्स देखेंगे, ध्यान से देखना है आप लोगों ने। डिहाइड्रेशन के लिए अपने को चाहिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो बेस्ट डिहाइड्रेटिंग एजेंट अल्कोहल के लिए जो होता है, एक है H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड एक अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ठीक है। इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले विथ मैकेनिज्म, इसलिए जरा ध्यान से देखना है सब लोगों ने, ठीक है। दूसरा डिहाइड्रेटिंग एजेंट हम यूज करेंगे एल्यूमिना, Al2O3, एल्यूमिना। ये दो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। इसके अलावा भी यूज होते हैं, वो हम डिटेल में आगे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर 3 एग्जाम्पल बताऊंगा, CH3, CH2OH। कौन है ये? इथाइल अल्कोहल यानी इथेनॉल। इसका आईयूपीएसी नेम क्या है? इथेनॉल। चलिए जरा ध्यान से देखिए सब लोग। तो यहां पर इथेनॉल इसका आईयूपीएसी नेम है। मैं आपको साइड बाय साइड हमेशा कॉमन नेम के साथ साथ आईयूपीएसी नेम भी बताते रहता हूं ताकि आपका रिवीजन होता रहे, ठीक है। इथेनॉल यानी इथाइल अल्कोहल। यहां पर हम लेने वाले हैं H2SO4, H2SO4। H2SO4 यूज होता है यहां पर 95%, ये याद रखिए आप। वहां पर नहीं है H2SO4, इधर है। हाँ, 95% H2SO4 यूज किया है। टेम्परेचर 443 से 453 के आसपास होता है केल्विन के अंदर। ये कंडीशन ध्यान रखना है, देखो जरा ध्यान से, डोंट राइट, लिखना नहीं है, ओके। इट इज ऑल्सो एन एलिमिनेशन रिएक्शन, ये एक एलिमिनेशन रिएक्शन एंड बीटा एलिमिनेशन, मतलब अल्फा कार्बन जिसको फंक्शनल ग्रुप लगा रहता है उसको अल्फा कहते हैं। तो अल्फा पे से इधर नजरे करम इधर कीजिए, हाँ, तो अल्फा पे से कौन जाएगा? OH, और बीटा पे से कौन जाएगा? H। तो ये H और OH क्या बनाएगा? H2O। स्टैंड, इधर देखो, यहां से OH और यहां से H क्या बनाएगा? H2O। डिहाइड्रेशन, वाटर रिमूव हो गया है, ठीक है। तो ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन है, रिमूवल ऑफ वाटर। अब यहां से H लॉस हुआ, यहां से OH लॉस हुआ, तो क्या बचा बोलो? CH2 बैलेंस करने के लिए डबल बॉन्ड, मतलब इथाइल अल्कोहल से क्या बन गया है? इथीन। तो अल्कोहल्स ऑन डिहाइड्रेशन गिव्स अल्कीन, प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल में आएगा, सेम रिएक्शन रिपीट होगा अल्कोहल चैप्टर में। अल्कोहल का केमिकल प्रॉपर्टी है नहीं है, और अल्कीन का प्रिपरेशन मेथड, तो सेम रिएक्शन दो जगह भी आ सकती है, ध्यान देना है। एग्जाम्पल नंबर 2, हम इसमें ज्यादा एग्जाम्पल देख रहे हैं क्योंकि कंसेप्ट है यहाँ पर, जरा ध्यान से देखो। एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं हम, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आपको याद है ना, आइसोप्रोपाइल को हम सेकेंडरी प्रोपाइल भी बोल सकते हैं, सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल। किसी ने आपसे पूछा इथाइल अल्कोहल का नेचर क्या है, तो आप क्या कहेंगे? प्राइमरी, क्योंकि प्राइमरी कार्बन को लगा है ना। जो कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से कनेक्ट होता है उसको बोलते हैं प्राइमरी कार्बन, सो दिस इज अ प्राइमरी अल्कोहल। लेकिन ये वाला जो OH है सेकेंडरी कार्बन को लगा है। सेकेंडरी कार्बन क्या होता है? जो कार्बन डायरेक्टली दो कार्बन से कनेक्ट है उसको सेकेंडरी बोलते हैं। तो इसलिए कौन सा अल्कोहल हो गया ये? सेकेंडरी अल्कोहल।
अब सेकेंडरी अल्कोहल इसलिए नाम है सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल। आईयूपीएसी नेम देना रहा तो प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल 1 2 3, 2 पर OH है। ठीक है, हम क्यों देख रहे हैं इसके एग्जाम्पल इतने, वो मैं आपको बताऊंगा। यहां पर आपको लेना है 60% H2SO4, 60% H2SO4। रिएक्शन सेम है, अल्फा अल्फा पे से जाएगा OH, दोनों बीटा सेम है, दोनों बीटा सेम है, तो कहीं से भी निकालो H आप। ओके, तो चलो हमने कॉर्नर से निकाल दिया, प्लस H2O, यहां से OH गया, यहां से H गया, बैलेंस करने के लिए डबल बॉन्ड, प्रोपीन, क्या बन गया है, प्रोपीन। समझा आपको, नो प्रॉब्लम, ठीक है। यहां पर टेम्परेचर होता है 373 केल्विन के आसपास। ध्यान से देखना है क्यों ऐसे चेंजेस आ रहे वो भी अपन देखेंगे, थोड़ा इधर हो जाओ। एग्जाम्पल नंबर 3 हम लेंगे टर्चरी अल्कोहल, टर्चरी ब्यूटाइल अल्कोहल। क्या लेंगे, टर्चरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्चरी ब्यूटाइल अल्कोहल। और इसका आईपीसी नेम देना रहा तो अपने को 1 2 3, 1 2 3, 2 पे मिथाइल 2 पे अल्कोहल, क्या बनेगा, 2 मिथाइल, 3 कार्बन इसलिए प्रोपेन टू ऑल, 1 2 3, 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। समझा आपको, ठीक है। अब अगेन इसका हम डिहाइड्रेशन करेंगे, यहाँ पर 20% H2SO4 यूज करेंगे एंड 363 केल्विन टेम्परेचर। ये अल्फा है, अल्फा पे से जाएगा OH, ये अल्फा है कार्बन, ये बीटा बीटा बीटा, तीनों बीटा क्या है, सेम। जब तीनों बीटा सेम है तो सिमेट्रिकल, और सिमेट्रिकल रहा तो हाइड्रोजन आप कहीं से भी निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम नीचे से निकालते हैं, यहाँ से CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। इसका कॉमन नेम है आइसोब्यूटिलीन। क्या नाम है इसका, आइसोब्यूटिलीन। आईपीएसी नेम लेना रहा तो 1 2 3, प्रोपीन, प्रोपीन के 2 पे कौन लगा है, मिथाइल, तो क्या बोलेंगे, 2 मिथाइल प्रोपीन, 2 मिथाइल प्रोपीन। ओके, तो ये हमने 3 एग्जाम्पल क्यों देखे, चलो अब उसके बारे में आते हैं हम यहाँ पर। हालांकि सब में H2O जा रहा है, सब में एलिमिनेशन हो रहा है, सब में अल्कीन बन रहा है। बताने का मकसद ये है कि यहाँ पर अपने को H2SO4 ज्यादा लगा, टेम्परेचर भी ज्यादा लगा। यहाँ पर H2SO4 का परसेंटेज कम है, टेम्परेचर भी कम है, नीचे आ रहे तो और कम। एक्चुअली जो टर्चरी है उसका रिएक्टिविटी ज्यादा होता है, और जिसका रिएक्टिविटी ज्यादा वहां रिएजेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम भी रहा तो चलता है, टेम्परेचर कम भी रहा तो चलता है, क्योंकि रिएक्शन पहले से तैयार है होने के लिए। समझा आपको, तो ये रिएक्शन ऑलरेडी एक्टिव है। क्यों एक्टिव है, क्योंकि ये जो रिएक्शन हो रही है ये हो रही है ये रिएक्शन कौन सी हो रही है, एलिमिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है ये, एलिमिनेशन रिएक्शन। और मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि एलिमिनेशन में टर्चरी इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी, इज मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी। तो उसका रीजन भी देखते हैं। जीओसी में जब पहुंचते हैं हम, जीओसी के जो कंसेप्ट है यहाँ पर अप्लाई होंगे हर जगह, पूरे ऑर्गेनिक में, ध्यान से देखना है। मिथाइल ग्रुप बताइए, डोनेटिंग ग्रुप है कि विड्रॉइंग ग्रुप है, डोनेटिंग ग्रुप है ना। अल्काइल ग्रुप्स डोनेटिंग रहते हैं, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, याद है आपको, पॉजिटिव आई इफेक्ट। तो ये इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा है, सब मिलके इलेक्ट्रॉन पुश कर रहे हैं कार्बन के पास। तो अल्फा कार्बन पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी क्या हो गया, बढ़ गया। जब इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ जाएगा तो ऑलरेडी ऑक्सीजन कौन है, इलेक्ट्रॉन रिच है ना, लोन पेयर रहते हैं उसके पास, निगेटिव निगेटिव निगेटिव, पॉजिटिव नहीं, निगेटिव निगेटिव रिपल्शन। अरे केमिस्ट्री पढ़ रहे, मैथ्स नहीं पढ़ रहे अपन। हाँ, निगेटिव निगेटिव रिपल्शन। रिपल्शन से क्या होगा, बॉन्ड रैपिडली ब्रेक होगा, बॉन्ड रैपिडली ब्रेक होगा मतलब रिएक्टिविटी ज्यादा है, इसलिए अपने को कॉन्सेंट्रेशन रिएजेंट का कम चाहिए और टेम्परेचर भी कम। लेकिन जब हम सेकेंडरी में आते हैं तो डोनेटिंग ग्रुप 2 ही है ना, यहाँ पर 3 पॉजिटिव इफेक्ट हो रहे थे, 3 पॉजिटिव इफेक्ट, जबकि यहाँ पर कितने हैं,
ओनली टू इंडक्टिव इफेक्ट है, समझा आपको? जिससे क्या होगा, ये इतना ज्यादा रिपल नहीं करेगा, तो ये बॉन्ड उतना ज्यादा वीक नहीं रहेगा जितना ये वीक है, तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए उसको रिएक्शन के लिए अपने को रिएजेंट का कॉन्सेंट्रेशन हाँ, अरे बोलो ना, इसलिए कॉन्सेंट्रेशन कम, अरे कम, इससे कम है ना, क्योंकि इससे रिएक्टिविटी ज्यादा और इससे कम, इससे कम क्यों, सॉरी, इससे कम और इससे ज्यादा, इससे ज्यादा क्यों है, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा थी, तो रिएजेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम, टेम्परेचर भी कम, लेकिन अब इसका रिएक्टिविटी कम हो गया, इसलिए कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा ना। अरे भाई, कुछ बच्चे रहते हैं ट्यूशन के लिए, उनको उठा दिया सुबह में जल्दी से, ऐसे अरे बेटा उठो टाइम, तो वो जल्दी उठ जाता है, कम कॉन्सेंट्रेशन लगाना पड़ता है। और कुछ लोग रहते हैं जिनको तो पूरा उठा के बिठाना पड़ता है, ब्लैंकेट छीनना पड़ती है उनके, दो चार लगाना पड़ता है उनको, तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि एक्टिविटी क्या है, कम। और कुछ लोग रहते हैं एकदम प्राइमरी के जैसे, उनको तो पूरे लाता देना पड़ते हैं, अरे बराबर है क्या नहीं है? हाँ, वो रहते ना, वो जो 5 मिनट वाले, बस 5 मिनट, बस 5 मिनट, हाँ उठ रहा मैं, उठ रहा हूँ, हाँ, समझे क्या? तो यहाँ डोनेटिंग ग्रुप ओनली वन, तो यहाँ पर ज्यादा रिपल्शन नहीं है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, आसानी से ब्रेक नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन भी ज्यादा और टेम्परेचर भी ज्यादा। ये कंसेप्ट समझ में आया आपको? लेकिन अब उसने कई नोट्स में, बुक्स में डिस्कस नहीं किया ज्यादा डिटेल में, तो बच्चे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आया, रिएक्टिविटी बढ़ गई, लेकिन एप्लीकेशन तो कुछ भी आ सकता है ना। अगर उसने एलिमिनेशन की बात की और उसने कहा टर्चरी ब्यूटाइल अल्कोहल, एप्लीकेशन टर्चरी ब्यूटाइल अल्कोहल, और एक इधर दे दिया नाइट्रो ग्रुप बीटा के ऊपर, और बोला कि दोनों में से डिहाइड्रेशन फास्ट किसका होगा, बताओ, ऊपर वाले का कि नीचे वाले का? रीजन भी बोलना पड़ेगा, तुक्का नहीं मारने का। ये आपको दिख रहा है यहाँ पर 2 मिथाइल प्रोपेंटुऑल, और ये कौन है, 1 2 3, 3 नाइट्रो 2 मिथाइल प्रोपेंटुऑल, इसकी नंबरिंग ऐसे, वहां ऊपर भी जा सकते हैं और इधर भी जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, 1 2 3। हाँ चलो, दोनों में से किसका डिहाइड्रेशन फास्ट होगा? फर्स्ट वाले का होगा ना, पूरे डोनेटिंग ग्रुप है ना, लेकिन NO2 कौन है, विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपने तरफ, जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इधर ऑक्सीजन को भी पकड़ के रखेगा, जाने नहीं देगा ना, जब ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो डिहाइड्रेशन होगा ही ना। अरे समझा क्या? तो बेसिक लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह काम आएंगी वो, हाँ, जागते रहने का। इधर देखो, तो इसका रिएक्टिविटी ज्यादा है क्योंकि पूरे डोनेटिंग ग्रुप है, और ये विड्रॉइंग ग्रुप आने से रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, ठीक है। चलो, अब यहाँ पर एक एल्यूमिना भी यूज कर सकते हैं हम। ये जो डिहाइड्रेशन हमने देखा, इस डिहाइड्रेशन को बोलते हैं लिक्विड फेज डिहाइड्रेशन। क्या बोलते हैं इसको? लिक्विड फेज डिहाइड्रेशन, लिक्विड स्टेट में होता है। लेकिन अगर हम एल्यूमिना यूज करेंगे, एल्यूमिना, लिख रहे हैं ना साइड में, अगर हम एल्यूमिना यूज करेंगे तो ये हाई टेम्परेचर पर होता है। अगर आप एल्यूमिना यूज करेंगे तो हाई टेम्परेचर पर होता है। जैसे अगर आपने इसके ऑप्शन में यहां पर यूज किया Al2O3, 623 केल्विन टेम्परेचर, 623 पर एल्यूमिना एकदम रेड हॉट हो जाता है। इतने हाई टेम्परेचर पर जो अल्कोहल रहता है वो वेपर बन जाता है। अभी लिक्विड है इथाइल अल्कोहल, वेपर बन जाएगा, और वेपर कंडीशन में ही वो एल्यूमिना के ऊपर से पास होता है, और वहीं होते होते डिहाइड्रेशन होता है और अल्कीन बनते जाता है। तो पूरा वेपर कंडीशन में होता है। ये लिक्विड में हो रहा है ना, ये स्टेज में क्या में होगा, वो वेपर में। इसको बोलते हैं
वेपर फेज डिहाइड्रेशन, समझा आपको? वेपर फेज डिहाइड्रेशन। तो इसके लिए ये रहेगा, इसके लिए रहेगा Al2O3 एट 523 केल्विन, इसके लिए रहेगा Al2O3 423 केल्विन। याद रखना आसान है, 100 का डिफरेंस है। तो Al2O3 वेपर फेज और ये लिक्विड फेज। समझ में आपको? ये रिएक्शन थोड़ा डिटेल में, इसलिए अपने को टाइम इसमें लग रहा है ज्यादा, ध्यान से देखो। फिर ऐसे ही ये जो आपको दिख रहा है डिहाइड्रेशन रिएक्शन, इसका मैकेनिज्म भी सिलेबस में डिस्कस किया है कि कैसे होता है डिहाइड्रेशन। ठीक है, फिर उसके बाद हम एक एक्सेप्शन की तरफ आएंगे वापस। मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन, के डिहाइड्रेशन कैसे होता है। मैकेनिज्म के मीनिंग अलग अलग होते हैं। बायोलॉजी में मैकेनिज्म मतलब वो बायोलॉजिकल प्रोसेस एक्सप्लेन जो करता है उसको मैकेनिज्म बोलते हैं, है ना। ये अमाइनो एसिड इधर से आया, इधर से भागा, एंजाइम ने जंप मारा, बराबर है कि नहीं है? हाँ, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है? इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स एंड मेकिंग ऑफ न्यू बॉन्ड्स। कि पुराने बॉन्ड कैसे टूटे, नए बॉन्ड कैसे बने, साइंटिस्ट उसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, पेपर के ऊपर थियोरटिकली, लेकिन उसके पास उनके पास सबूत रहते हैं। बैठे बैठे कहानी नहीं बनाते हो, एक था कार्बन, अरे समझा क्या? अरे समझा क्या? रीजन रहते हैं उनके पास, जो मैकेनिज्म वो लिख रहे थे वो रीजन रहता, प्रूफ रहते हैं। ठीक है, चलो। अरे इधर वो बुक वाला चिड़िया देखेंगे उसको क्या क्या लिख रहे, इधर देखेंगे यहाँ पर। हाँ हाँ, ध्यान से देखो सब लोग। ये मैकेनिज्म 3 स्टेप में होता है, इन 3 स्टेप। मैकेनिज्म बहुत फास्ट प्रोसेस है, उसको देख नहीं सकते। लेकिन एक साइंटिस्ट है, ईयर 2000 में, जब आप लोग पैदा नहीं हुए थे, अहमद जीवेल नाम है उसका, अमेरिकन है। उसने एक नोबेल प्राइज मिला उसको उसके ऊपर। उसने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया है, कंप्यूटर से कनेक्ट किया रिएक्शन कंटेनर को, कि कंटेनर में जो रिएक्शन होती है वो स्क्रीन पे दिखता है कैसे हो रहा है, मॉलिक्यूल्स कैसे जा रहे हैं, एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन है। फर्स्ट साइंटिस्ट है जिसने इलेक्ट्रॉनिक यानी कंप्यूटर को डायरेक्ट रिएक्शन से कनेक्ट किया, ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया, उसको नोबेल प्राइज मिला उसको। ये साल का भी मुस्लिम नोबेल प्राइज है, मालूम आपको? 2025 में देखिए आपने। हाँ, फलस्तीनी है वो, पैलेस्टीनियन है। देखो कहाँ के लोग पढ़ रहे, जहाँ हालात कैसे। फलस्तीन से वो जॉर्डन गया, वहां पर उसने पढ़ाई किया, पूरा एजुकेशन उसका यूनिवर्सिटी अमेरिका में हुआ, फिर अभी नोबेल प्राइज मिला उसको ये साल। ठीक है, मुस्लिम है। 3 साइंटिस्ट है केमिस्ट्री के अंदर, तो 3 ज्वाइन में मिले, उसमें से एक ये मुस्लिम है। ठीक है, हाँ चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये 3 स्टेप में होता है मैकेनिज्म। 3 मैकेनिज्म, यहाँ 3 स्टेप में मैकेनिज्म होगा। स्टेप नंबर 1, फर्स्ट स्टेप इज प्रोटोनेशन। क्या होने वाला है? प्रोटोनेशन मतलब प्रोटॉन ऐड करना, प्रोटोनेशन। ओके, लेकिन प्रोटॉन आता कहां से है? प्रोटॉन देता है H2SO4। H2SO4 में डिसोसिएशन होता है। डिसोसिएशन होकर क्या बनाता है? H प्लस एंड HSO4 माइनस। ये H2SO4 बन गया, H प्लस एंड HSO4 माइनस। ये जो H प्लस है प्रोटॉन, ये आने वाला है यहाँ प्रोटोनेशन स्टेप के अंदर। कैसे? देखो 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 इधर, हाँ इधर देखो। अचानक नेटवर्क चला जाता किसी किसी बच्चे का, सिग्नल्स पकड़ता नहीं है एंटीना, या रूट चीज सर्वर लाइन व्यस्त है, ऐसा मैसेज मेरे को आता। समझ में आ गया? तो फिर मैं क्या करता हूँ, उसको स्विच ऑफ करके ऑन, देखो देखो इधर, रीस्टार्ट। चश्मा गिर गया, इधर देखो, हाँ इधर इधर। ठीक है, हम एग्जाम्पल लेंगे इथाइल अल्कोहल का, CH3CH2OH प्लस, ये आया प्रोटॉन एसिड से, इसलिए जो H2SO4 हमने उसको डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहा,
कुछ जगह लिखा था प्रोटोनेटिंग एजेंट। तो क्यों प्रोटोनेटिंग एजेंट? प्रोटॉन देता है वो, अल्कोहल को प्रोटॉन देता है वो। ठीक है। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं, अपने को पता है 100 साल से पता है अपने को। कितने साल से पता है? 100 साल से पता है। मैं उसको एकदम कलरफुल रिप्रेजेंटेशन देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए पूरा। ठीक है। ये लोन पेयर इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है, तो यहां से आके वो बॉन्ड बना लेगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब क्या होता है? अनइक्वल शेयरिंग। याद है ना आपको? तो इथाइल अल्कोहल का जो ऑक्सीजन है उसका जो एक लोन पेयर है उसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया इस हाइड्रोजन से। इलेक्ट्रॉन दिया है, इलेक्ट्रॉन दिया है ऑक्सीजन ने, इसलिए ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आएगा? प्लस। ओके, इसको बोलते हैं ऑक्सोनियम आयन। क्या बोलते हैं इसको? ऑक्सोनियम आयन। क्या बोलते हैं इसको? ऑक्सोनियम आयन। बेल खेली तो उसमें हंसने का क्या है? आवाज आई, अपना इधर देखने का। ठीक। वो कुछ बटा नहीं है वहां पर, वो बेंच ली तो अपने यहाँ कुछ तो भी होता है इधर उधर। नहीं, ठीक है। इधर भी है कुछ बच्चे, कुछ अजीब लॉजिक रहते हैं। रास्ते से चलते चलते कोई बेचारा बेचारी पैर स्लिप हो गया और गिर गई धड़ाम, तो सब देखकर उसको हंसते, ऐसे ही किया, ऐसे बिल्कुल। देखो अभी उन्होंने एक्सप्रेस किए, ऐसा हंसते ताली मार के। अब सिचुएशन चेंज करो, वो गिरने वाले आप है, अब आप नहीं हंसते, तो फिर वो आपका मसला है। ठीक है। ओके। तो जो गिरने वाला है वो चिढ़ के देखता, सब हंस रहे हैं उसको। हाँ, नहीं यहाँ फ्रेंड्स में हंस रहे थे गिरने वाला भी, लेकिन बाहर आप गिरने वाले रहे तो वहां नहीं हंसते आप, वहां पर आप चिढ़ते हैं, सब लोग आपको देखकर हंस रहे हैं। रिएक्शन अपोजिट। हाँ, तो फिर वो 2 स्क्रू कम रहे तो होता कभी कभार। ठीक है। बच्चे से गलती हुई तो टीचर को गुस्सा आता है, टीचर से गलती हुई तो बच्चे हंसते हैं, है ना अपोजिट। तो सिचुएशन के हिसाब से और पर्सन के हिसाब से पूरा सिनेरियो क्या हो जाता है? चेंज। बराबर है ना? तो लॉजिकल, अगर कोई भी गिरा है तो अपन ने उसको सपोर्ट करना चाहिए, हंसना नहीं चाहिए। ठीक है। लॉजिक क्या बोलता है आपका? कोई इंसान गिरा है तो उसको मदद करना चाहिए, बराबर है कि नहीं? आप हंसते हैं तो ये इस नहीं, ये जोक नहीं है, ये इस्लामी तालीमात की कमी भी है। सीढ़ियों पे से कोई गिर गया, सब मिलके हंसते हैं। तो ये हमारे अंदर ये चीज आई कैसे? ये चीज कहां से आई हमारे अंदर? इस्लाम तो हेल्प के बारे में बोलता है, इस्लाम तो मदद के बारे में बोलता है, इस्लाम तो बोलता है जो अपने लिए सोचो वो अपने भाई के लिए सोचो। बराबर है कि नहीं है? जो आप चीज पसंद करते हैं कि आपको दुनिया में ये चीज मिले, ये नुकसान से आप बच जाए, तो सामने वाले के लिए भी वैसे ही सोचो, लेकिन हम नहीं सोचते। जबकि हदीस है ना, वो मोमिन नहीं हो सकता जो अपने लिए पसंद करे और अपने भाई के लिए वो पसंद ना करे, वो मोमिन नहीं हो सकता है। लेकिन हम, हमारे अंदर ये चीजें कैसे आ गई? क्योंकि हमने इस्लाम को भुला दी। हाँ, ये रीजन है एक बहुत बड़ा। ठीक है, खैर अभी आ जाओ वापस। प्रोटोनेशन हो गया, इस लोन पेयर ने प्रोटॉन को ले लिया, इसको बोलते हैं ऑक्सोनियम आयन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन को यहाँ पर प्लस चार्ज आया तो ऑक्सोनियम आयन। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 है फॉर्मेशन ऑफ कैटायन। फॉर्मेशन ऑफ कैटायन, कार्बोकैटायन यहां पर बनने वाला है। फॉर्मेशन ऑफ कैटायन, जरा ध्यान से देखो। जैसे ये जो बना था यहां पर, कौन बना था? ऑक्सोनियम आयन जो बना था, ये ऑक्सोनियम आयन। ठीक है। यहां से ये जाने वाला है, ये ऑक्सीजन ने जो इलेक्ट्रॉन दिया वो उसको रिकवर करेगा, लेकिन इस बॉन्ड से, यहां से ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है उसको ले लेगा वो। तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा,
और ये बनेगा CH3CH2, इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया इसलिए प्लस, और ये यहां से इसको लेकर चला गया इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पर H2O। समझा आपको? ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन रिकवर कर लिया है, उसने इसको रिकवर कर लिया है। अब उसके बाद यहाँ पर ये चला गया H2O, ये बन गया कैटायन, ये कार्बोकैटायन है, इथाइल कार्बोकैटायन। समझा आपको? ठीक है। उसके बाद स्टेप नंबर 3, थर्ड नंबर की स्टेप, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 का नाम है डीप्रोटोनेशन। क्या नाम है इसका? डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन में न्यूक्लियोफिलिक अटैक होने वाला है, और वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक वाटर की तरफ से होने वाला है। सब लोग जरा ध्यान से देखिए, वो जो कैटायन बना है CH3, मैं CH3 को ऐसे लिखा तो चलेगा? चलेगा ऐसे लिखा तो? CH3 CH2 प्लस, सेम है इथाइल कैटायन, सेम इथाइल कैटायन। ओके, ये इथाइल कैटायन है। अरे समझाए क्या? यहां पर अटैक करने के लिए कौन है? ये, इसको हम अटैक करने के बजाय बताएंगे डीप्रोटोनेशन डायरेक्ट। यहां पर ये ऐसे जा रहा है, ये जो हाइड्रोजन दिख रहा है ना, ये बाहर निकलने वाला है। ये जो दो इलेक्ट्रॉन है यहां पर शिफ्ट होंगे और क्या बना देंगे? पाई बॉन्ड। ये बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, क्या बनाएंगे? पाई बॉन्ड। ये हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो क्या निकलेगा वो बाहर? एज ए H+। समझा आपको? ये एज ए H+ चला गया, और ये यहाँ पर ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, मतलब कौन बन गया? ये इथीन। तो पहले OH गया, OH को निकालने में एसिड के प्रोटॉन ने हेल्प किया, बाद में यहां से H निकल गया H+। ये H+ कहा जाएगा इस निगेटिव के पास, और फिर से क्या बन जाएगा? H2SO4। मतलब H2SO4 यहाँ कैटलिस्ट का भी काम कर रहा है, वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, प्रोटॉन दे रहा है इसलिए वो प्रोटोनेटिंग एजेंट भी है, और लास्ट में एज इट इज बाहर निकल रहा है इसलिए उसको कैटलिस्ट भी बोलेंगे, क्योंकि कैटलिस्ट एज इट इज बाहर निकल जाता है। समझा आपको? तो प्रोटोनेशन, फॉर्मेशन ऑफ कैटायन एंड डीप्रोटोनेशन, 3 स्टेप में होता है ये मैकेनिज्म। अब इसकी जगह आप कंसिडर करो इथाइल अल्कोहल की जगह ये टर्चरी वाला है। टर्चरी वाला है मतलब दोनों हाइड्रोजन निकाल दो, इधर भी CH3 इधर भी CH3, करेक्ट? अरे बोलो ना, टर्चरी अल्कोहल लिए तो इधर भी CH3 इधर भी CH3। तो इधर देखो, तो यहाँ पर भी आएगा CH3, यहाँ पर भी आएगा CH3, और यहाँ प्लस चार्ज, मतलब कौन सा कैटायन बनेगा? टर्चरी कार्बोकैटायन। और अपने को पता है टर्चरी कार्बोकैटायन इज स्टेबल वन, और जो स्टेबल रहता वो जल्दी से लेस स्टेबल से स्टेबल में कन्वर्ट होता, इसलिए टर्चरी का रिएक्शन फास्ट भी है, क्योंकि आसानी से वो टर्चरी कैटायन बनाता है। समझा आपको? फिर टर्चरी कैटायन में से हाइड्रोजन जाएगा और बन जाएगा आइसोब्यूटिलीन। समझा? अभी कंसेप्ट समझ में आया? एक एग्जांपल इसमें हम और ऐड करते हैं। हमने देखा प्राइमरी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन, देखो देखो इधर। फिर हमने देखा सेकेंडरी का डिहाइड्रेशन, फिर हमने देखा टर्चरी का डिहाइड्रेशन। लेकिन सेकेंडरी में एक एप्लीकेशन, जरा ध्यान से देखो, सेकेंडरी में हम एप्लीकेशन देखते हैं। एग्जांपल नंबर 4, हमने आइसोप्रोपाइल अल्कोहल लिया था, यानी सेकेंडरी प्रोपाइल, उसको हम चेंज करते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। बोलो बोलो, क्या लिया हमने? सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल लिया। ये घड़ी घड़ी खेल रहे, उन्हें मोबाइल खेल रहे थे एग्जाम के अंदर, उन्हें मोबाइल दे रहे थे उनको, तुम घड़ी दे रहे, क्यों दिए? हाँ घड़ी वाले टाइम तुम कर एडजस्ट करके देते सबके, तुम किसी को बनाने का 5 रुपए 5 रुपए 5 रुपए कम हो गए, 10 रुपए 10 रुपए। ठीक, पढ़ाई पे फोकस करो। हाँ, तुम उनके हाथ को देख रहे थे, इधर का देख रहे थे तुम, ठीक है।
हाँ चलो, सब लोग देख रहे हैं। तो अब यहां पर ये सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल कौन है? ये सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। इसका आईयूपीएसी नेम 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो क्या नाम रहेगा आईयूपीएसी? यस बोलो। ब्यूटेन टू ऑल, ब्यूटेन टू ऑल आईयूपीएसी नेम। टू पर ओएच है इसलिए। वो लेडीज को धक्का दो। हाँ इधर देखो, एग्जाम में कभी कभार सिर्फ ऐसे लिखा हुआ था H प्लस, समझ जाने का H2SO4। समझा आपको? मतलब H2SO4 डिहाइड्रेशन होने वाला है। अब डिहाइड्रेशन में क्या होता है? अल्फा, अल्फा पे से जाता है OH। अब ये भी बीटा, ये भी बीटा। तो बोलो बेटा, किधर से जाएगा हाइड्रोजन? नहीं मालूम? OH तो जा रही है, इसलिए बोलते छुट्टी नहीं मारना, सैटरडे को ये हुआ। हाँ, किधर से जाएगा हाइड्रोजन? राइट से लेफ्ट से? हाँ, तुम सैटरडे को आते तो तुम भी ऐसा बोलते थे, लेफ्ट से। तुम सैटरडे को नहीं आए, इतनी याद करे तुम्हारी। नहीं करे तुम लोगों ने याद उनकी? करे कि नहीं? अरे कोई भी नहीं पहचान रहे तुम्हारे को, नहीं करे याद। फूकने से अल्कोहल नहीं उड़ता, इधर देखो, यहाँ पर देखो। हाँ, प्रायोरिटी है, यहां से हाइड्रोजन जाएगा। अरे फिर नहीं देख रहे इधर, फिर मैं पूछूंगा वेडनेसडे को तो नहीं आएगा तुम्हारे को, इधर देखो। हाँ, तो यहां से जाएगा हाइड्रोजन। क्यों जाएगा यहां से हाइड्रोजन? सेटजेफ रूल यानी जेटसेफ रूल याद है आपको? हाँ, सेटजेफ या जेटसेफ याद है आपको? हाइड्रोजन is preferentially removed from that carbon which has less number of hydrogen। बरोबर? तो बोलो, यहां बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH ब्यूटूइन। क्या बनेगा? ब्यूटूइन। ये रहेगा मेजर प्रोडक्ट, ये रहेगा मेन प्रोडक्ट। लेकिन अगर हाइड्रोजन यहां से गया तो चांसेस है माइनर प्रोडक्ट बनने के। CH3CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 ब्यूट वन इन। ये माइनर और ये मेजर। समझा? कैसा मजा आता छुट्टी मारे तो? मजा आता ना? और बोलो ना यस नो, ऐसा कुछ तो भी, ऐसे ऐसे हाँ एक्सप्रेशन दो ना कुछ तो भी। हाँ, जैसे अगर ऐसे ही खड़े रहे एकदम तो सामने वाले को डर लगता ना, क्या करेंगे मालूम नहीं, बाजू बाजू का पत्थर उठाकर टेंशन में। हाँ ठीक है। अरे अरे, पीछे में पलटना, उनको जैसा आंसर दे रहे इधर देना आंसर। हाँ, ये कितने हैं? अरे उन्होंने नहीं बोल रहे जिसको क्वेश्चन है, नहीं दिख रहा? अब बोलो। एक क्वेश्चन में बेहोश हो गए ना, ठीक है, सोच के बताओ, इधर देखो। तो ये मिलेगा मेजर, ये मिलेगा माइनर। उन्होंने रिएक्शन में फिलॉसफी ढूंढ रहे, ऐसा कुछ तो भी सोच रहे हो ना, ऐसा ठीक है। हाँ इधर देखो, समझ में आपको? चलो देखते हैं समझा कि नहीं समझा। ये वाला एग्जाम्पल बहुत बार हो गया, कुछ नया एग्जाम्पल, पिछला वाला जो था उससे लेवल बढ़ाकर। लेकिन इसी टाइप का पहले हुआ है। चलो देखते हैं कौन देता है आंसर। प्रोडक्ट जो बनेगा उसका नाम क्या रहेगा?
ज्यादा टाइम लगेगा सोचने को। ये देखिए अपने को पता है कि ये जब जाएगा फर्स्ट स्टेप में तो ये कैटायन बनने वाला है, फर्स्ट स्टेप में प्रोटोनेशन होगा, सेकंड स्टेप में कैटायन बनेगा, जाएगा कि नहीं? अरे बोलो ना। एसिड का H इसके साथ जाएगा, OH H2 बना देगा तो यहाँ कैटायन तैयार होगा, CH3CCH3CH3। तो ये बन गया है कैटायन। क्या बना ये? कैटायन। अब क्या फायदा? तो ये बन गया है कैटायन। अब हाइड्रोजन या तो यहां से जाएगा लेकिन वो माइनर प्रोडक्ट रहेगा, फिर आप बोलेंगे इधर तो हाइड्रोजन है ही नहीं सेटजेफ रूल के लिए, तो यहां पर होता है मिथाइल शिफ्ट। अपने को बताया ना कि सेकेंडरी कैटायन अपने आप को मोर स्टेबल बनाने के लिए सेकेंडरी से टर्चरी में कन्वर्ट होता है, और सेकेंडरी अपने आप को अगर बाजू में टर्चरी कार्बन है तो, नहीं है तो बिला वजह उसको शिफ्ट करना नहीं है। अगर बाजू में टर्चरी कार्बन बन सकता है तो बन सकता है। यहाँ पर दो तरीके से बनता है, या तो इधर का हाइड्रोजन इधर आता है या फिर इधर मिथाइल ग्रुप इधर शिफ्ट होता है, इसको बोलते हैं मिथाइल शिफ्ट। क्या बोलते हैं इसको? मिथाइल शिफ्ट। जब मिथाइल शिफ्ट होता है तो चार्ज इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3CCH3 प्लस CH, ये CH3 इधर आ गया है, इधर कौन है? CH3। कैटायन सेकेंडरी से बन गया टर्चरी। क्यों बना? बिकॉज टर्चरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी। तो हमेशा कोई बाजू में पॉसिबिलिटी है टर्चरी बनने की तो सेकेंडरी से टर्चरी में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में यहां से हाइड्रोजन लॉस हो गया, यानी डीप्रोटोनेशन होगा, मतलब एक स्टेप बढ़ गया। प्रोटोनेशन, फॉर्मेशन ऑफ कैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कैटायन के बाद नया ऐड हुआ मिथाइल शिफ्ट, और उसके बाद फिर डीप्रोटोनेशन हो रहा है ये वाला। समझा? अब H जाएगा वहां से तो यहां पर बनेगा डबल बॉन्ड अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। ये H गया यहां से CH3 CH3 1 2 3 4, 2 और 3 पे मिथाइल है, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूट, 2 पे डबल बॉन्ड है इसलिए 2 इन। समझा? अरे समझा है क्या? नो प्रॉब्लम। इसको फटाफट लिखेंगे सब।